गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। रिवीजन भी चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। आपने कैलेंडर देख लिया होगा, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अनाउंस कर दिया है कि जो हमारा ईडीओ का एग्ज़ाम है, ईडीओ का एग्ज़ाम है, सॉरी एक मिनट, इस पर लिख जाएगा। जो हमारा ईडीओ का एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने की संभावना है। ठीक है, जनवरी में वो हो जाएगा एडीओ का एग्ज़ाम, एईडीओ का एग्ज़ाम, जो मात्र एक एग्ज़ाम है जो आपको अधिकारी बनाएगा। उसके बाद जो मेंस होगा 71 का जो मेंस है वो मार्च और अप्रैल में लेगा। ठीक है, तो डेट अनाउंस हो चुकी है, तो हमें वक्त ज़ाया ना करके हमें पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बेसिकली अब आज से छठ पूजा का पर्व की स्टार्ट हो चुका है, तो हम छठ को भी इंजॉय करते करते हम अपने पढ़ाई भी करते रहेंगे। कम से कम हाफ एन आवर या 1 घंटा हम अपनी स्टडी के लिए भी निकालेंगे। चाहे हमने ऑडियो सुन लिया या हमने वीडियो देख लिया, जो भी हो, हमें अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारा माइंड को मैसेज जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिहार का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। ठीक है, तो प्राचीन काल में बिहार को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ठीक है, तो विहार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? तो अर्थ होता है बोध मठ। बोध मठ का मीनिंग क्या होता है? मतलब जहाँ बोध भिक्षु रहने की जगह, मतलब जहाँ वो निवास स्थान होता है उसी को हम बोध मठ कहा जाता है। तो प्राचीन काल में बिहार को विहार कहा जाता। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिहार के बारे में जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जो एक यजुर्वेद का ग्रंथ है, मतलब यजुर्वेद का पार्ट है। शतपथ ग्रंथ ये एक ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ बिहार, पहले बिहार को बिहार बोला जाता था प्राचीन काल में। फिर ये बिहार से बिहार बना कैसे? इसके पीछे क्या था? जब बख्तियार खिलजी जब बिहार आया था, पहला मुस्लिम अधिकारी है जिसने बिहार और बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश करी सॉरी बिहार और बंगाल को जीतने वाला पहला मुस्लिम है, पहला मुस्लिम व्यक्ति है जिसने बिहार और बंगाल को जीता। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमको तबाक़त नासिरी की से जानकारी मिलती है, जो किसके द्वारा लिखी हुई है? मिनाजुस सिराज द्वारा लिखी गई। इसी में ही बताया गया है कि बख्तियार खिलजी पहला तुर्की मुस्लिम है जिसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया, और इसके द्वारा ही बिहार को विहार बोला गया। क्योंकि जब आप देखते होंगे कि जब कोई एसेंट होता है ना, वो अलग अलग होता है। आपने अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों का एसेंट है ना अलग अलग होता है। जब हम बोलते हैं तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो उसी के द्वारा जब बख्तियार खिलजी के द्वारा बोला गया था तो बिहार को विहार बोल दिया गया। तब से फिर बिहार का नाम बिहार पड़ गया। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तबाक़े नासरी, और बिहार शब्द का उल्लेख भी तबाक़े नासरी में ही वर्णित है। ठीक है, ये पहला तुर्की मुस्लिम था जो बिहार आया था और बिहार पे आक्रमण किया था और बंगाल और बिहार को जीता इसने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और फिर इसके द्वारा क्या था? सल्तनत काल में क्या हुआ था? इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली का सल्तनत में शामिल किया। ठीक है, जब सल्तनत काल आया था तो उसमें इल्तुतमिश था, उसने दिल्ली सल्तनत में बिहार को शामिल किया। फिर उसके बाद हमारा जो मुगल काल आया था, मुगल काल में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? अकबर था। तो अकबर ने क्या करा था? अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण किया। ठीक है, 1574 में पहली बार बिहार मतलब आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1576 में बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। 1576 में आक्रमण किया, 74 में, 76 में हिस्सा बनाया। फिर 1580 में इसको बिहार को एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया। मुगल प्रांत का दर्जा कब दिया? 1580 में। सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करने, एक भी पॉइंट्स को इधर उधर नहीं लिखना है। ठीक है, तो मुगल प्रांत का उसको दर्जा कब मिला? 1580 में इसको मुगल प्रांत का दर्जा मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, इसमें अंग्रेज जीत गए थे। फिर 1764 में हमारा बक्सर की लड़ाई हुई, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, अंग्रेज जीत गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दीवानी राइट्स मिल गए थे। ठीक है, दीवानी राइट्स जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया उसमें मैंने बताया है,
आपको, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर उसमें दीवानी राइट मिले किसी में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो फिर वो अपना प्रशासन करने लगे, अपने प्रशासनिक कार्य करने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। तो इसी के विद्रोह में, इसी के विरोध में हमारा स्वदेशी आंदोलन चला। इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, चला। फिर उसको क्यों इसका विरोध में चला कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि बंगाल को एक पूर्व में और वेस्ट में, मतलब पूर्व में और पश्चिम में 2 भाग में इसने बांट दिया था, क्योंकि इसने इसका रीजन क्या दिया था कि प्रशासनिक कार्य सही से नहीं हो पा रहा है इसकी क्षेत्र बड़े होने के कारण, ठीक है। फिर 1911 में क्या हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तो जॉर्ज परचम जो आए थे दिल्ली में, तो उनके द्वारा दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को पृथक करने का जो था निर्णय, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है, 1911 में। ये हमारा इसका बिहार का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसी फर्स्ट लेक्चर में बताया कि 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से, नहीं दूसरी स्लाइड्स पे लिखती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार बना, ठीक है। और फिर बिहार दिवस भी हमारा 22 मार्च को ही बनाया जाता है, 22 मार्च को ही बिहार दिवस बनाया जाता है। और फिर राज्य की स्थापना कब हुई थी, मतलब बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, ठीक है। सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ है, उड़ीसा, ठीक है, बिहार से अलग हुआ है। उसका साउथ का जो भी पार्ट था उससे लेके उड़ीसा अलग हुआ। आपने उड़ीसा की स्थिति देखी है ना, मतलब लोकेशन उसकी देखी इस तरीके। तो बिहार का जो साउथ का पार्ट था उसका दक्षिणी भाग लेके वो अलग हुआ। फिर 15 नवंबर को हमारा, मतलब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, ठीक है। तो झारखंड, वो भी बिहार का दक्षिणी हिस्सा लेके वो झारखंड अलग हो गया। उसके बाद बिहार की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समझ गए। तो ये हमारा बिहार का जो था हमारा, ये इसमें इंट्रोडक्शन है, मतलब 1 मिनट, ये बस इतना सा ही इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद अब हम इसको पढ़ेंगे, बिहार की हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है कि बिहार की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम 1 मिनट, मैं सबसे पहले बिहार की हिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें बिहार की जो इसके बारे में जो भी और चीज़ें हैं वो उसको लिख देती हूँ, ताकि यहीं पे वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए हम उसको आगे लिखती हूँ, मैं उसको लिख देती हूँ, 1 मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको पता होगा बिहार की, मतलब आपको तो ये पता होगा ना, जैसे 15 नवंबर 2000 झारखंड हुआ अलग, ठीक है, झारखंड अलग हुआ। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगी, आपको इसी शॉर्ट फॉर्म में ही अपने नोट्स बनाने। झारखंड अलग हुआ, और फिर अलग होने के बाद बिहार की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो वर्तमान में बिहार दिख रहा है वो वही बिहार है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है। ऐसे मैं एक मैप ड्रॉ कर लेती हूँ रफ हैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर क्या है, साउथ में झारखंड है, झारखंड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ मैंने इसको लिख दिया। बस यहाँ पर क्या है, मतलब भारत के स्टेट में जो भारत मतलब बिहार जो इंडियन वो इंडिया का स्टेट से कौन कौन से स्टेट से इसके, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ शेयर करता है, ये नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, नेपाल के साथ। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत के राज्य के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है जो बिहार अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा उससे साझा करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नेपाल होगा। चलिए, तो अब दूसरा हम देखेंगे, बिहार कहाँ स्थित है। बिहार स्थित है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। जब आप भारत की लोकेशन देखेंगे तो बिहार इस यहाँ पर है, ठीक है। बिहार क्या है हमारा, यहाँ, तो ये क्या है, उत्तर पूर्व में हो गया, उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार बिहार का देख रहे हैं, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, 24 मिनट 20 सेकंड 10, ये हमारा क्या है, इसका नॉर्थ है, ठीक है। 24 20 10 27 31 15, ठीक है। ये कितना है, अक्षांश मतलब नॉर्थ में। और दशांतीय विस्तार इसका कितना है, 83 मिनट 19:50, ये पूर्वी है, ठीक है। फिर इसके बाद 88 मिनट 17 डिग्री 40, ये हमारा क्या है, पूर्वी। तो आपको कैसे याद करना है, 83 19 50, 83 19 50, 88 17 40, 88 17 40, ये क्या है हमारा पूर्वी देशांतर है। और ये मतलब पूर्व में है, ठीक है। ये हमारा पूर्व है और ये हमारा नॉर्थ में है। जैसे मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊं तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 23 कहाँ से आ गया, ये हमारा हो गया 27 31 15, ठीक है। और ये हमारा आ गया 24 20 10, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगी जो भी आपकी दिक्कत होगी। और ये हमारा, अब हम देखेंगे इसका पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्या होगा हमारा, ये हमारा 83 वाला, 83 पूर्वी, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 88, ये हमारा पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है। भारत के किस हिस्से में, ये उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर और पूर्व। तो ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा पूर्व हो गया, समझ गए ना। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि
अब उत्तर पूर्व में उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो बिहार का दक्षिणी जिला कौन सा है? गया जी। अब इनका नाम क्या हो गया? गया जी। यहाँ पर हमारा गया जी पड़ता है, ठीक है। और फिर यही इसकी बात करेंगे, उत्तरी जिला कौन सा होगा हमारा? कैमूर। जो हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा यहाँ पर कैमूर पड़ेगा, ठीक है। नहीं कैमूर नहीं, सॉरी, उत्तरी नहीं, उत्तरी जिला हमारा है, उत्तरी जिला हमारा पश्चिम चंपारण, ये रहा, सॉरी, उत्तरी जिला हमारा, ये तो किशनगंज है, उत्तरी जिला हमारा पश्चिम चंपारण है, ठीक है, उत्तरी जिला। और वही बिहार का पश्चिमी जिला क्या है हमारा? कैमूर होगा, जो हमारा यहाँ है कैमूर, ठीक है। कैमूर हो गया, ये रोहतास हो गया, ये हमारा पश्चिमी जिला हो गया, ठीक है। और पूर्वी जिला कौन सा हो गया हमारा? पूर्वी जिला हमारा किशनगंज हो गया, ये हमारा पूर्वी जिला हो गया किशनगंज। अब हम इसको देखेंगे, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है इसकी? उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी कितनी है? 3, 4, 5 km में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 1, जैसे हम कहते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 345 किलोमीटर, ठीक है। अब ये पूर्व से पश्चिम में कितनी इसकी है? पूर्व में पश्चिम में क्या है? 483 km, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण दूरी 3, 4, 5 km में, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम 483 km, तो ये हमारी सीमा हो गई। मतलब सीमा क्या है? मतलब किलोमीटर, कितना किलोमीटर है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे यह हमने देख लिया ना, नेपाल से लग रहा है, पश्चिम बंगाल से लग रहा है, झारखंड से लग रहा है, उत्तर प्रदेश से लग रहा है। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से कितने स्टेट लग रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कितने स्टेट लग रहे हैं, और ये हम देख लेंगे बाद में, जब हम उसका ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से एरिया लग रहे हैं, और झारखंड से कौन कौन से एरिया लग रहा है, और पश्चिम बंगाल से कौन कौन से एरिया लग रहे हैं, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रही है, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें ये कवर करवाया, ये बेसिक था, कवर करवाना ज़रूरी था ताकि एक आपको रफ आइडिया हो जाए। उसके बाद हम बिहार की प्राचीन काल के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे मतलब करा ही देती हूँ, नहीं इसको 1 मिनट में देख लूँ, थोड़ा सा ही है, नहीं थोड़ा सा नहीं है, 4 स्लाइड्स है, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। अभी के लिए तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, ज़्यादा बड़ी ना वीडियो रख के हम इसी पे ही इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैं इसमें ही आपको बता दूँ, जैसे इसमें ज़िले लगे हुए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लगी हुई, मैं इसमें ही आपको बता देती हूँ। जैसे हम देख लेते हैं नेपाल के साथ इसके कौन कौन से ज़िले, मतलब कौन कौन से ज़िले लग रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। तो नेपाल के साथ ये वाला कर लेना, जैसे ये हमारी नेपाल के साथ लग रही है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब देखिए ये शिवहर है, शिवहर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि शिवहर हमारा कहीं से नहीं लग रहा। तो कितने ज़िले लग रहे हैं नेपाल के साथ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नेपाल के साथ कितने हैं? 7 है, ठीक है। नेपाल के साथ 7 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ 7 लग रहे हैं, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। ये किशनगंज, फिर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई, ये हमारे किसके साथ लग रहे हैं? ये पश्चिम बंगाल के साथ हम
लग रहे हैं। ये मैं चीज़ें आपको याद करा दूंगी, याद मतलब एक सेशन में आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाएगी बहुत ही ईजी में। अगर आप सोचे कि इसमें कोई ट्रिक, मैं ट्रिक आपको इसमें दे सकती हूँ, मगर ट्रिक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि 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 हम जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो हमारे ऊपर माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो हम प्रेशर में हम ट्रिक याद करेंगे कि तो ट्रिक याद करने से बढ़िया है कि जो हमने पढ़ा है हम उसी पे ही सारा फोकस कर लें। तो इसलिए मैं ट्रिक को ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देती हूँ एज़ कम्पेयर टू हम उसको मल्टीपल टाइम हम उसको याद कर लें, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया रहता है। तो चलिए हम देखते हैं अब उसके पश्चिम बंगाल के साथ हमारे कौन-कौन से ज़िले लग रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के साथ हमारे सिर्फ़ 3 ज़िले लगेंगे, ठीक है? कौन-कौन से? हमारे ये लगेंगे पश्चिम बंगाल का किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेपाल के साथ कितने लग रहे थे? 7। पश्चिम बंगाल के साथ कितने लग रहे हैं? 3। और झारखंड के साथ कितने लगेंगे? झारखंड के साथ लगेगा 8। कटिहार एक ऐसा राज्य है जो झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है? तो ये हो गया कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है? औरंगाबाद, रोहतास, ये कैमूर लगेगा नहीं, ठीक है? आप सोचो कि कैमूर भी लगेगा, झारखंड से कैमूर नहीं लगेगा, ठीक है? इतना याद रखिएगा। कटिहार से शुरू होता है, तो इसी के साथ कितने 8 जिले लग रहे हैं। नेपाल के साथ 7 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले और झारखंड के साथ 8 जिले और यूपी के साथ भी 8 जिले साझा करेगा। चलिए हम देख लेते हैं 8 जिले कैसे साझा करेगा ये। अब ये यूपी के साथ ये रोहतास भी शामिल हो गया, ठीक है? रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। देखिए ये हो गया हमारा भोजपुर, फिर सारण, सिवान, गोपालगंज और ये पश्चिम चंपारण। ये हमारे किससे लग रहा है? ये लग रहा है हमारा यूपी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लग रहे हैं। 8 स्टेट किससे लग रहे हैं? हमारे यूपी से। तो नेपाल से बोली मेरे साथ 7, पश्चिम बंगाल से कितने लग रहे हैं? 3, यूपी से कितने लग रहे हैं? 8 और झारखंड से कितने लग रहे हैं? 8, ठीक है? तो दोनों बराबरी बराबरी का मुकाबला है दोनों के बीच में, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट में धीरे धीरे करके जब मैं ऐसे पढ़ाऊंगी तो आपको इसको सारे याद करवा दूंगी मैं। आप पूरे 2-3 क्लासेस में आपको ये पूरे स्टेट गैप के याद हो जाएंगे, मतलब सॉरी पूरे डिस्ट्रिक्ट आपको ये पूरी याद हो जाएगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आ पाएगा। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम बिहार का इतिहास करेंगे। यहीं से हम लोग बिहार का इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, और पढ़ाई करते रहिए। अब हेडफोन कान में लगा लीजिए, बस सुनते रहिए, क्योंकि सुनने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।